चिकन कॉर्न हो या वेजिटेबल सूप, हम सब ने आज तक सूप को सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जापान में लोग नूडल के सूप को पीने के साथ नहाने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। और जहां पूरी दुनिया में ग्रीन लाइट इस्तेमाल होती हैं, वहां जापान में ब्लू लाइट्स क्यों लगाई जाती हैं। नाज़रीन, जापान एक ऐसी कंट्री है जिसको हमेशा अपने अनोखे तौर तरीकों की वजह से याद किया जाता है। आइए जानते हैं जापान में पाई जाने वाली अनोखी चीज़ें आखिर हैं क्या। नंबर 1, हम सब ने हॉट स्ट्रीम बाथ या कोल्ड बाथ का नाम तो सुनी ही रखा होगा। क्या आपने कभी नूडल्स बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो आज ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जापान में नूडल और पोर्क सूप में बाथ लेना बहुत ही कॉमन है। जापानी लोगों का मानना है कि नूडल्स के सूप में नहाना स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। नॉर्मली तौर पर पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट में एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में डिशेस का नाम लिखा जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा इनकी फोटोज प्रिंटेड होती हैं। लेकिन जापान इस मामले में भी सबसे अलग और डिफरेंट है। जापान के रेस्टोरेंट में बाहर जाली खाने बनाकर शोकेस में रख दिए जाते हैं ताकि बाहर से ही कस्टमर अट्रैक्टिव हो जाए। ये फेक मेन्यूज रेशम और वैक्स जैसे मटेरियल से बनाई जाती हैं और ये असली खानों से ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं और इनको बनाने में असली खानों से बहुत ज़्यादा खर्च होता है। नंबर 3, वैसे तो आपने किटकैट चॉकलेट का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन सबने इसका एलिमेंट फ्लेवर ट्राई भी किया होगा। लेकिन क्या जापान में किटकैट फ्लेवर की लंबी फेहरिस्त मौजूद है। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली फ्लेवर्स किटकैट चिली पेपर यानी काली मिर्च, शकरखंडी, स्वीट पाटा, मकई, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और किटकैट ग्रीन टी फ्लेवर हैं। याद रहे कि ये किटकैट फ्लेवर की जापान में सेल होने वाली अब तक की सबसे छोटी लिस्ट है जिसको जापानीज बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नंबर 4, जापान पूरी दुनिया से रकबे के लिहाज से सबसे छोटा मुल्क है और इसीलिए लोग यहाँ पर कम स्पेस में रहने और एडजस्ट करने के आदी हो चुके हैं। इनको अपने घरों, कमरों और शॉप्स की स्पेस को ऑप्टिमाइज करने की इस हद तक ज़रूरत होती है कि फ्रिज में पड़ा हुआ तरबूज जब ज़्यादा जगह लेता है तो ये बात इनको हजम नहीं होती। 1980s में जापानी ग्राफिक डिज़ाइनर ने पहली बार क्यूबिक चौक का इंट्रोड्यूस करवाया तो ये सबको पसंद आया। फार्मर्स ने तरबूज को इस शेप में कंटेनर में लगाना शुरू कर दिया और ये तरबूज आखिरकार फ्रिज में एडजस्ट होने के काबिल हो गया। बाद में इसको मुख्तलिफ डेकोरेशन के लिए मुख्तलिफ शेप्स में मुतारफ करवाया गया। और लेकिन जापान के ट्रेन के मुलाजिमीन ट्रेन को अनोखे तरीके से चेक करते हैं। जैसे पूरी दुनिया में ट्रेन को चेक करने के लिए उनके नीचे से लाइट्स मारकर उनके पहियों को चेक किया जाता है। कुछ मामला तो नहीं, लेकिन वहीं अजीबो गरीब तरीके से जापान के मुलाजिमीन ट्रेन को चेक करते हैं। जब वो ट्रेन को चेक करने लगते हैं तो वो ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को भर्ती करते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा लोगों को भर्ती करके वो इसके गेट को बंद कर देते हैं। इस तरह से वो ट्रेन को मुकम्मल तौर पर चेक करने को कहते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में ट्रेन तो आपने देखा ही होगा लेट्स आती हैं। पाकिस्तान में तो मामूल के मुताबिक ये ट्रेन 2 घंटे लेट और इसी तरह इंडिया में भी ट्रेन लेट आती हैं। लेकिन जापान में ट्रेन इतनी लेट्स क्यों नहीं आती। इसी तरह यूएसए और यूके में भी ट्रेन 1-1 घंटा 2-2 घंटे लेट्स आती हैं और यूके में ट्रेन 49 मिनट्स लेट आती हैं। इसी तरह जर्मनी में 6 मिनट्स और जापान में सिर्फ 54 सेकंड ट्रेन लेट्स आती हैं और जापान इस मामले में भी सबसे ज़्यादा तेज़ हो चुका है। नाज़रीन, ये थी ज़ेम टीवी की सबसे अहम वीडियो। और दूसरी तरफ जापान में ब्लू लाइट्स क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसकी अहम वजह यह है कि पूरी दुनिया ग्रीन लाइट्स इस्तेमाल करती है, लेकिन जापान में ब्लू को भी ग्रीन कहा जाता है, लिहाजा वो ग्रीन लाइट्स इस्तेमाल नहीं करते और वो उसकी जगह ब्लू लाइट्स इस्तेमाल करते हैं।